अब देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध बात नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित है। यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस, प्रवाहयुक्त एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। यानी कि जो ये बात निबंध है, इसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? काशी से प्रकाशित हुआ था। और ये संग्रहित किसमें है? प्रताप की ग्रंथावली में संकलित है ना। यह निबंध कैसा है? यह एक ललित निबंध है जो हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने सरस, प्रवाहयुक्त एवं बोधगम्य भाषा शैली का प्रयोग किया है। यानी इस निबंध में इन्होंने सरस, प्रवाहयुक्त और सरल और रोचक भाषा का प्रयोग किया है जो बहुत ही बोधगम्य है, यानी आसानी से भाषा को समझा जा सके, है ना। फिर कहते हैं कि निबंध के अंतर्गत बात के विभिन्न अर्थ एवं विविध रूपों को रोचक शैली में स्पष्ट किया गया है। साथ ही बात के महत्व एवं प्रभाव की मनोहरी विवेचना भी की गई है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए भारतीयों को वचन पालन के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया है ना। तो बात जो है वो इसके विभिन्न अर्थों को इन्होंने बताया है और इसका प्रभाव बड़ी ही मनोहरी विवेचना के साथ किया है। इसके माध्यम से लेखक ने भारत के जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उसका जो अतीत है, जो बीता हुआ कल है, उसको उन्होंने याद कराया है और भारतीयों को अपने वचन का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध कराया है कि जैसा वचन करते हैं किसी से उसका पालन करना चाहिए। तो हम बात की ओर बढ़ते हैं। लेखक कहता है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहावर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हम एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। अब प्रस्तुत पंक्तियों के अगर देखेंगे तो लेखक अपने विचार को व्यक्त करते हुए बात के माध्यम से कहता है कि यदि हम डॉक्टर होते, वैद्य यानी हम डॉक्टर होते, वैद्य होते तो कफ पित्त शरीर के दो एक आंतरिक अंगों द्वारा उत्पन्न होने एक अवयव है। तो कहता है कि हम उसके सहवर्ती बात की व्याख्या करते, सहवर्ती बात की व्याख्या करते, यानी कि हम शारीरिक संरचना के बारे में, है ना, उसके अंगों के बारे में, इसके माध्यम से कफ पित्त के बारे की बात हम करते, कफ पित्त की बात करते। और अगर हम भूगोलदर्शी होते, किसी देश संरचना उसके वातावरण के जानकार होते, भूगोलवेत्ता अर्थात यानी भूगोलवेत्ता वे लोग होते हैं जो किसी देश काल वातावरण, है ना, उसकी प्रकृति का अध्ययन करने वाले होते हैं। तो कहता कि अगर वो हम होते तो हम उसकी बात करते, यानी जल की बात करते, उसके बारे में वर्णन करते। कहता कि लेकिन हम उन दोनों में से किसी के कहने के उस बात को कहने के हम प्रतिबद्धता यानी अपने विचार रखने के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि हम ना डॉक्टर हैं, ना वैद्य हैं और ना हम भूगोलवेत्ता हैं। तो जब वेत्ता नहीं है, ना भूगोलदर्शी है, तो हम अपनी बात को दूसरी बात हम कहते हैं। कहता कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बात लिखते हैं। कहता कि हम तो बात वही कहेंगे जो बातें हमारे आसपास मिलती हैं। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रदर्शित करती रहती हैं। कहते हैं कि हम अपनी बात को यही लिखते हैं कि जो हमारे आसपास के दो वातावरण से, समाज से वार्तालाप बातचीत होती है, उनको लेते हैं वो बातों को लेते हैं जो हृदय को आसानी से छू जाती हों, है ना। उन्हीं बातों को हम अपने भाव में प्रकाशित करते हैं।
दूसरा देखते हैं, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या है कि क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। अब शिरोमणि कहलाती है, इसको ब्रेकेट में दिया गया अशरफ उल मखलूकात। यह एक अरबी शब्द है और इसमें इसका अर्थ है शिरोमणि। शिरोमणि को अरबी शब्द में कहा गया है अशरफ उल मखलूकात। तो कहते हैं कि सुकारी कादी पक्षी यानी कि जो तोता है, तो कहते हैं उसके बारे में कहता है कि सुख सारिका यानी कि तोता और मैना, तोता मैना आदि पक्षी, सुकारी कादी, सुख माने तोता और सारिका माने मैना आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। बात का भी अपनी बात को समझाने के लिए लोग अपनी बातों को अधिक महत्व देने के लिए परमात्मा को भी निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। यानी अपनी बात का संबंध भी उसी बात से लगाए रखते हैं, अपनी बात को शिरोमणि बताते रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कमुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। तो कहता है कि जो वेद हैं वो ईश्वर के वचन हैं। उसी तरह जिस तरह वेद ईश्वर के वचन हैं, वेदों में ईश्वर ने कहा है, उसी तरह कुरान शरीफ कमुल्लाह में, होली बाइबल में भी गॉड ने अपनी बातों को कहा है। यह वचन कलम और वर्ड बात ही प्राप्त है। कहता है कि यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के प्राप्त है। प्राप्त माने पर्यायवाची है, एक ही है, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। यानी कि यह बिना प्रत्यक्ष रूप से कहे बिना इनको उल्लेखित या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना वक्ता बिना स्थित नहीं कर सकती। यानी कि बिना वाणी वक्ता और बड़ जोगी। इन्होंने कहा कि बिना कहे हुए सबसे बड़े ज्ञाता हैं। बिना वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना कहे हुए बिना बोले हुए वह बहुत बड़ा विद्वान है। जहाँ पे जोगी का उल्लेख किया गया है, बात कही गई है, वो है विद्वान या महान वाली बात मानी रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मानने पर कटिबद्ध करते हैं। कहते हैं कि यदि कोई भी बात मानने से कोई इनकार कर देता है तो तरह तरह की बातें विद्वान जन बनाकर उसे मानने के लिए मजबूर कर देते हैं, प्रतिबद्ध कर देते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरावय नाम से मुंह बिचकावेंगे। जो प्रेम सिद्धांती लोग हैं वो लोग कहते हैं कि निरावय, कहते हैं कि बिना शरीर अवयव वाला कुछ हो ही नहीं सकता, उसके बात को मानने से वो इनकार करेंगे। कहेंगे अपाणिपादो यवनो ग्रहिता, पर हट करने वालों को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। अब यहाँ बात करेंगे कि अपाणिपादो यवनो ग्रहिता, यानी कहता है कि जिसके न पैर हैं न हाथ हैं, न जिसका शरीर है न जिसका घर है, अर्थात वह कैसे हम उसे जान सकते हैं कि वही ईश्वर है। हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, यानी जिसको न पैर है न हाथ है न उसका शरीर है न उसका घर है, उस ईश्वर को हम कैसे मान सकते हैं। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण वशिष्ठ है। अर्थात प्रेम सिद्धांती लोगों का कहना होगा कि जो प्रेम से युक्त है, जो साक्षात दर्शन देने वाला है, वही हमारा ईश्वर है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। यानी निराकार शब्द का अर्थ जो शरीर, जिसका शरीर ना हो फिर भी अर्थवान हो, वह है शालिग्राम शिला।
जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, यानी जो शालिग्राम शिला जो है वो प्रदर्शित करती है कि ईश्वर इसी के समान श्याम वाला है, यह इसकी श्यामलता ईश्वर के समान है, ईश्वर ऐसा ही है। फिर कहते अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वालों को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। बात कहने वाले लोग यह कहते हैं कि जब योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं और योग को प्रारंभ करने के लिए जब हम अपनी आंखों को मूंदते हैं तो हमें आंखों के सामने जो रंग दिखाई देता है वही निराकार है, अर्थात काला रंग है, और काला रंग अर्थात ईश्वर यानी कि श्याम का है। सिद्धांत यह रंग की रूप रहित को सब रंग रंजित एवं रूप सहित ठहराएंगे। सिद्धांतवादी लोग यह कहेंगे कि यह रंग ही रूप है, इसी के समान ईश्वर है, इसी के द्वारा वो रंगा हुआ है। तो यह कह सकते हैं कि ईश्वर श्याम है, अपनी बात को सिद्ध कर सकेंगे। किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे और यह कहेंगे कि वह मुखवान है, सभी प्रकार की बात करने वाला है, अपनी बात को सिद्ध करते हुए अपने आप को आनंद को पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों, आज हम इस पैराग्राफ तक पढ़े हैं और आप भी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, आने वाले अन्य विषयों पर ध्यान दें, पढ़ें और समझते रहें। धन्यवाद।